कैसे हैं आप सब। सोशल रिफॉर्म एंड सोशल मूवमेंट ये आपका अलग से पढ़ना है, आपने सिलेबस में देखा भी होगा। सिलेबस अगर आप नहीं देख रहे हो तो यूनिट 7 हम लोग कवर कर रहे हैं और इसके पहले की सारे सिलेबस भी हमने पढ़ा दिया और अब हम मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे और हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट दोनों पे शुरू करवा दिए हैं। 12 बजे से 3 बजे तक आप फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हो। उसके बाद उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं शाम में। अभी रिसेंट की क्लास आप देख सकते हो आई बटन पे दबा करके, ठीक है। लाइव डिस्कशन करते हैं तो जुड़िएगा जरूर। और जो लाइव डिस्कशन का टाइम हमने रखा है वो 6 पीएम पे रखा है, ठीक है। क्योंकि सीओ क्यूपी 11 वाले बच्चे हैं तो उनका 6 पीएम के बाद आएगा, आपका पहले आ जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। सोशल रिफॉर्म सोशल मूवमेंट आपका दूसरा वाला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। हमने जो इंग्लिश वाले नोट्स दिए हैं उसमें पेज नंबर 184 पे आप जाएंगे तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी। देखो मूवमेंट क्या होता है और फिर इस पे चूंकि पढ़ना जरूरी है उसके बाद इस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। सोशल रिफॉर्म जैसे आपने देखे होंगे, सोशल रिफॉर्म में राजा राम मोहन रॉय से शुरू होता है और बहुत चीजें इसमें ऐड होती चली गई हैं। अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो हिंदी वाला नोट्स भी अवेलेबल है हमारे पास, है ना। हिंदी वाले नोट्स में भी आप पेज नंबर यहाँ आओगे, सामाजिक आंदोलन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इससे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, बने रहिएगा साथ में। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। देखो कोई भी चीज अगर समाज में कुरीति है, बुराई है या उसे एक मास लेवल पे बदलने की जरूरत है तो एक दो लोग नहीं, उसके लिए हजारों लोग साथ आते हैं और जब हजारों लोग साथ आकर के एक ही डिमांड करेंगे तो उसे आंदोलन का नाम देते हैं। तो सोशल मूवमेंट क्या हो जाएगा, कलेक्टिव होगा, क्योंकि हजारों लोग आए, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू ब्रिंग अबाउट रेसिस्ट सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज। कुछ बदलाव करने के लिए वो रेसिस्ट कर रहे हैं, यानी तकलीफ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। रेसिस्ट मतलब विद्रोह, विरोध करना, ठीक है ना, कर रहे हैं वो। इट अराइजेज व्हेन पीपल शेयर कॉमन ग्रीवेंसेज और एस्पिरेशंस एंड मोबिलाइज टुगेदर फॉर चेंज। ये तब होता है जब पीपल कॉमन ग्रीवेंस या एस्पिरेशंस जो है वो उनके दिमाग में आता है। सबको कहीं डैम बन रहा है और उससे 20,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, 20,000 का घर टूट रहा है उसकी वजह से। तो भाई घर छोड़ करके जाना, लोग जर जोरू जमीन तीनों के लिए तो लड़ते ही है। तो इस वजह से वो सब इकट्ठा होकर वो मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था हसदेव आंदोलन। हसदेव एक जंगल है बहुत ज्यादा जिसमें तकरीबन 4-5 लाख पेड़ काटे जाने की बात हो रही थी, शायद काट भी दिया गया है। और ये सरकार बहुत तेजी से डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काट रही है। उनको लग रहा है जिसे हवा एकदम आएगा, फैक्ट्री से फ्रेश होकर के हवा आएगा हमारे पास सांस लेने के लिए। तो अनलाइक शॉर्ट टाइम प्रोटेस्ट, ये देखो शॉर्ट टर्म प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। सोशल मूवमेंट्स लंबे समय तक चलते हैं, सस्टेन कर जाते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं। ये जीवन में बदलाव लाते हैं बहुत लोगों के। याद रखिएगा ये 1-2 साल नहीं चलता, ये 10-10 साल 20-20 साल भी चल सकता है। नेल्सन मंडेला एक 34 साल जेल में रहे थे। बात समझिए आप, 34 साल कोई छोटी टाइम थोड़ी होती है। उन्होंने सोशल चेंज, सोशल मूवमेंट स्टार्ट किया था, है ना। यही चीज है, ये फ्रीडम मूवमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। कलेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। आप लोग हिंदी वाले हो तो थोड़ा हिंदी वाला भी मैं पढ़ता चलूंगा, ठीक है ना। चलिए आइए, सोशल मूवमेंट क्या हो गया, आंदोलन की विशेषताएं देखो। सामूहिक क्रिया यानी कलेक्टिव एक्शन है, इनमें अलग अलग व्यक्तियों के बजाय समूहों की भागीदारी होती है। कॉमन पर्पस होगा, सबका पर्पस एक होगा कि हमें रीसेटलमेंट मिले या फिर हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ से हटाया जाए, हमें डिस्प्लेस ना किया जाए। हम एक इसी का एग्जांपल पे आपको समझाते हैं। निरंतर प्रयास, कंटिन्यूड एफर्ट या सस्टेन्ड एफर्ट होता है। जैसे किसानों ने आंदोलन किया था तो आप देखोगे 6-6 महीने, साल-साल भर वो लोग 1 ईयर 2 ईयर रह जाते हैं एक बॉर्डर पे। सस्टेन्ड एफर्ट लगता है। परिवर्तन उन्मुख यानी चेंज ओरिएंटेड होता है, ये चेंज करके ही रहेंगे। इनका पहला ये होता है। मूल्यों, कानूनों, संस्थाओं या नीतियों में संशोधन का प्रयास करते हैं। या तो पॉलिसीज बदली जाएंगी या उनके मोड्स, पॉलिसीज बदले जाएंगे या उनके वैल्यूज बदले जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स बदले जाएंगे, ये सब बदला जाएगा। कई बार ये इनफॉर्मल भी होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल ही होता है। और अनौपचारिक संस्थाएं तो होती ही हैं। जो औपचारिक हैं वो बेहतर ढांचों के लिए बेहतर कार्य करते हैं, किंतु जो अनौपचारिक होते हैं उनमें भी बहुत तरीके के बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रभाव डालते हैं औपचारिक पे यानी फॉर्मल। अब जैसे कहीं पे कुछ हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का तो ऑटोमेटिक रोल आ जाएगा। अगर कोई आंदोलन होता है बड़े लेवल पे तो ऑटोमेटिक होगा, है ना। तो ये इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, आउटसाइड दोनों गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे दबाव भी बनाते हैं और काम भी करते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट याद रखिएगा कौन कौन से टाइप होते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट होता है सुधार आंदोलन, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन शुरू किया था। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। धर्म सभा, ये सब सभा हम लोग अलग से पढ़ ही चुके हैं। तो ये सब का सब यहाँ पे है। सीख लिमिटेड चेंजेस विद इन एग्जिस्टिंग सिस्टम। किसी सिस्टम में एक छोटे से हिस्से को ठीक करना आंदोलन के जरिए, उसी को कहते हैं रिफॉर्म मूवमेंट। विमेन्स राइट्स मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंज
या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये सब सबसे ज्यादा जरूरी है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या होता है, एक रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंज होगा। रिडेम्पटिव मूवमेंट्स में क्या होगा, फोकस ऑन इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। भक्ति मूवमेंट, जैसे भक्ति मूवमेंट में सबके अंदर आंतरिक बदलाव आ रहे थे, उस तरीके से ये हो रहा था। अल्टरनेटिव मूवमेंट्स प्रमोट चेंज इन स्पेसिफिक बिहेवियर्स और प्रैक्टिसेज। स्पेसिफिक बिहेवियर और प्रैक्टिस जिसमें एंटी लीगल कैंपेन, नशा मुक्त अभियान, ये सब चीजें। रेसिस्टेंस मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, अपोज पॉलिसीज और चेंज इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। ट्राइबल मूवमेंट्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। रेसिस्टेंस मूवमेंट ये हुआ आपका, ठीक है ना, ये पॉलिसीज और जो चेंज है इसको अपोज करने के लिए होता है। एग्जाम्पल ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, तो फ्रीडम मूवमेंट। अब पहला चीज सोशल मूवमेंट, भाई मैंने बोला था पहले ही, फ्रीडम मूवमेंट में भी आएगा, तो गांधी, बोस, इन सब के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, जो डिटेल में पढ़ेंगे याद रखिएगा। जैसे बी आर अम्बेडकर का सबसे बड़ा टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर साउथ इंडिया के हैं, ये सब लोगों का नाम याद रखिएगा। दलित मूवमेंट में बी आर अम्बेडकर, इरेडिकेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन्स मूवमेंट में वुमेन्स राइट्स, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, ज्योतिबा फुले, उनकी जो पंडिता रमाबाई रानाडे, ये सब लोगों का योगदान इसमें है। इन्वायरमेंट मूवमेंट, चिपको आंदोलन। अब इसमें गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, आप सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जानते हो, आपको मालूम है ना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीवाई क्यों जाकर के देखिए। गौरा देवी का नाम भी आया। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पटकार, मेधा पटकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले ही साल आया हुआ था, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। आपको याद रखना पड़ेगा कि चिपको आंदोलन के 3 मुख्य लीडर कौन थे, ठीक है। आरटीआई मूवमेंट में अरुणा रॉय, ये आपसे डायरेक्टली हिट करेगा, ये वीवीआई है। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनका ही सिलेक्शन होगा, छोड़ दिया वो नहीं होने वाले सेलेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक तो मैं बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी चीज पढ़ा रहा हूँ। रिजल्टेड इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये याद रखिएगा। अब सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव से सोशल मूवमेंट का क्या रोल होता है, तो देखो सोशल वर्कर जो होता है, जब कोई सोशल मूवमेंट में उसका रोल समझ में आने लगेगा, तो वो पहला काम जो करता है वो एडवोकेसी टूल बनता है सबका। यानी सपोज दैट कहीं पे वही फिर डैम बन रहा है, लोगों को डिस्प्लेस करना है, तो वो लोगों को समझाएगा, कैंपेन क्रिएट करेगा, सबको एक जगह इकट्ठा करेगा, उनको बताएगा कि ये डैम से आपका कितना फायदा कितना नुकसान है, ठीक है। मार्जिनलाइज वॉइसेस की जो है एक वॉइस बनेगा, यानी जो एम्पलीफाई करेगा, जो जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता है, ठीक है। इंपावरमेंट स्ट्रेटेजी होता है इसमें। अब एडवोकेसी तो आप समझ रहे हैं, एडवोकेट बनना दूसरों के मामले का। इंपावरमेंट में मोबिलाइजेशन हेल्प्स ऑपरेस्ड ग्रुप्स गेन कॉन्फिडेंस, राइट्स एंड एजेंसी, ठीक है। इंपावरमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है, मोबिलाइजेशन जो है ये ऑपरेस्ड ग्रुप को हेल्प करता है कॉन्फिडेंस गेन करने में, राइट्स एंड एजेंसीज को ये भी करता है। पॉलिसी इन्फ्लुएंस में अगर आप देखोगे, अच्छा एक चीज और है, इंपावरमेंट में आप सबसे क्लियर डिफिनेशन याद रखना, टू डिसाइड योर सेल्फ। इंपावरमेंट वही होता है कि अगर आप कोई मोबिलाइजेशन कुछ भी कर दो, लेकिन वो आदमी अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा, तो इंपावरमेंट उसकी नहीं हुई। पॉलिसी इन्फ्लुएंस में मूवमेंट्स ऑफन शेप लॉज एंड वेलफेयर पॉलिसी, चाइल्ड राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सब सोशल वर्कर की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। वैल्यू अलाइनमेंट में अगर देखें, मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट सोशल वर्क कोर वैल्यू, यानी जस्टिस, इक्वालिटी। सोशल वर्क में जो सबसे मेन इसका प्रिंसिपल्स जो अगर या इनके जो एथिक्स होंगे वो सोशल जस्टिस पे बेस्ड होता है, इक्वालिटी, डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस, तो पहली चीज है भाई, ये एक कॉन्टेक्स्ट देता है सोशल वर्कर को इंटरवेंशन को लेकर के। कोई सोशल वर्कर इंटरवेंशन यहीं पे करेगा। क्रिएट अवेयरनेस एंड मास एजुकेशन अबाउट सोशल इशूज, सोशल इशूज के बारे में लोगों को जागरूक करना। आप देखो, आप इंडिया में कोई भी नेता, बड़ा लीडर अच्छी एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमें, जनता डिमांड नहीं करती, उनको मालूम है कि फ्री में दे देंगे 2-2.5 हज़ार रुपए, ये सब लोग अपना काम कर लेंगे। समझ में आया आपको बात, तो ये होता है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म से अवेयरनेस से बदलाव आएगी, लेकिन वो इस चीज को अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। सपोर्ट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, वुमेन सेफ्टी लॉज, strengthen the rights based approach of social work, enable social workers to act as change agents to within a larger social movements. Social movements are engines of social change. From social, sorry, कंक्लूजन ये हो गया, अच्छा ये डबल हो गया है क्या,
ठीक है, कन्फ्यूज़न हो गया, आपका कैरेक्टर लगभग सेम ही है, ये हमने डबल लिख दिया। ठीक है, हिंदी वाले अगर स्टूडेंट हो तो आप एक बार यहाँ देख लो, ये छोटा-सा चैप्टर था सामाजिक आंदोलन में उद्धारक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, वैकल्पिक आंदोलन, प्रतिरोध आंदोलन, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये पूरा नोट्स आपको 299 में मिल जाएगा हमारे पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हमारे पेड ग्रुप में आपको ये पूरा ऐड कर देंगे हम। पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन पे आप डायरेक्ट पेमेंट करके ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करोगे 7052529525, तो हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जल्द से जल्द अब सिलेबस खत्म करने पे या रिवीजन करने पे आ जाइए, प्रैक्टिस करने पे आ जाइए, क्योंकि लेट होगा रिजल्ट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट होगा। काफ़ी बच्चों का हुआ है, ऐसे ही हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।